let's have a look in detail about small intestine. Small intestine, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने स्टडी कर लिया। बताइए हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? 3 पार्ट्स। विच वन बताइए? डियोडेनम। क्या? डियोडेनम। नेक्स्ट इज जेजुनम। नेक्स्ट इज इलियम। ठीक है। So in small intestine, how many parts are there? 3 parts. Which one? Duodenum, jejunum, and ileum. How many parts are there in this small intestine? Which one? Ileum. ठीक है। In duodenum, complete digestion takes place. Duodenum में क्या होता है? Complete digestion takes place, ठीक है। और जेजुनम में एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। और इलियम में इंपॉर्टेंट एब्जॉर्प्शन होता है। इंपॉर्टेंट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट एब्जॉर्प्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सारे विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, B12 सारा एब्जॉर्ब कहां पर होता है? इलियम में होता है। तो मेन फंक्शन ऑफ जेजुनम एंड इलियम इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एंड द डाइजेशन टेक्स प्लेस वेयर? इन डियोडेनम, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जब स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है तो आपकी जो है ये डियोडेनम, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है? डियोडेनम बनाती है। तो डियोडेनम की अगर आप एक छोटा सा सेक्शन लेकर के आप स्टडी करेंगे तो उसमें आपको क्या दिखाई देंगे? विलाई दिखाई देंगे इस तरह से, ठीक है। विलाई दिखाई देंगे। तो विलाई जो होते हैं वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। विलाई के ऊपर अगर आप इसको और हाई पावर भी देखेंगे तो इसके ऊपर क्या होते हैं? माइक्रोविलाई होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोविलाई, जो कि और क्या करते हैं? सरफेस एरिया को और भी बढ़ा देते हैं। ये क्या है? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, ठीक है। तो मेनली इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन। देखो आपको पता है ना, डियोडेनम में तो डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन होने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। और वो कहां पर फाइनली सेंड किया जाएगा? वो हमारी वेसल्स में। इसके इन विलाई के अंदर क्या होता है? जो हमारे ब्लड वेसल्स होती है ना, वो इससे अटैच रहती है। तो हमारी ब्लड वेसल्स में क्या होता है? सारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होकर के वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है अंदर, ठीक है। आई बात समझ में? तो डियोडेनम में किस किस मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो हम स्टडी करेंगे? डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इन डियोडेनम, ठीक है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन भी कह सकते हैं हम। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लियोटाइड एंड फैट्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑल दीज 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। हमारी बॉडी के जो सारे जो रिपेयर हो रही है या हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बने, ये 4 मैक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे हम फूड में प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन से क्या होता है? मसल स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है। मसल्स की जो रिपेयर होती है वो किससे होती है? प्रोटीन से होती है। मसल बिल्डअप किससे होती है? प्रोटीन से होती है ना। एक्सरसाइज वगैरह करते हो, जिम जाते हो तो क्या कहते हैं वो? कि प्रोटीन, वो लोग बहुत सारे प्रोटीन्स के पाउडर्स भी खाते हैं, है ना। तो क्या वो क्या कहता है ट्रेनर कि प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना है। मसल बिल्डअप उसी से होती है ना। कार्बोहाइड्रेट्स जो आप खाते हैं, जैसे रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ये सब क्या है? जैसे कार्ब्स खा रहे हैं आप, तो उसमें क्या, उससे क्या होता है? उससे आपको एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी जो कहते हैं ना, खाने के बाद ऊर्जा मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट आया आपका फैट्स, ऑयल्स। तो फैट्स और ऑयल्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वो भी क्या कर देते हैं? हमको एनर्जी देते हैं। और उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स हमारे डीएनए को, आरएनए को की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये डियोडेनम में 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स का क्या होता है? डाइजेशन होता है। डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो
डाइजेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो कौन कौन से हैं ये 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स? मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं। पहला तो है प्रोटीन, क्या है? प्रोटीन। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कार्ब्स। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। और चौथा है आपका फैट्स। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं डिटेल में कि डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इन स्मॉल इंटेस्टाइन अब कैसे होता है, कौन से एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। ठीक है, तो चलो हम डिटेल में देखते हैं इसको। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन।